नमस्कार साथियों। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय तपोभूमि उत्तराखंड। मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड सीरियल नंबर 9 पार्ट 1 में मेरी फर्स्ट सोलो सेल्फ ड्राइविंग जर्नी लास्ट ईयर टू उत्तराखंड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उत्तरकाशी से हर्सिल वैली तक लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा की और रास्ते में कई रोमांचित और खूबसूरत स्थानों का आनंद लिया। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड इट। मेरा यह मानना है कि ऑथेंटिकेट कंटेंट्स, वीडियोग्राफी एंड डिस्क्रिप्शन मोस्ट ऑफ द कमर्शियल यूट्यूबर्स के चैनल पर उपलब्ध नहीं होंगे, as without feeling the essence of the moments very closely you cannot describe in your own words। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया, उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक 120 किलोमीटर का एक बेहद ही रोमांचक और सुंदर सफर किसी स्वर्ग की यात्रा से कम नहीं था। और अब विशेष रूप से हर्षिल वैली में सुक्खी टॉप से गरतांग वैली तक 25 किलोमीटर का सफर which we are going to cover in this part। हर्षिल वैली उत्तराखंड की गंगा घाटी में बसी एक ऐसी स्वर्गीय जगह है जिसे देखकर मन स्वतः ही प्रकृति की गोद में खो जाता है। हर्षिल वैली किसी चित्रकार की कलाकृति जैसी प्रतीत होती है। यह घाटी हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, घने देवदार के वृक्ष और बहती भागीरथी नदी की मधुर ध्वनि से सजी है। यहाँ की ताजी हवा और शांत वातावरण टूरिस्ट को भीतर तक सुकून पहुंचाते हैं। बट अधिकांश ट्रैवलर्स और टूरिस्ट और चार धाम की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को गंगोत्री धाम के रास्ते में पड़ने वाली हर्षिल वैली को समय भाव के कारण या तो इसे पूरी तरह छोड़ देते हैं या केवल कुछ घंटे या एक ही दिन में कवर करते हैं। बीइंग ए पैशनेट ट्रैवलर, मैंने कई वर्षों से हर्षिल वैली की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था एंड हैव सीन मैनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, जिन्होंने मुझे इस जगह की यात्रा करने के लिए बहुत आकर्षित और उत्साहित किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हर्षिल वैली की खूबसूरती को सबसे पहले 1985 में राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में दिखाया गया था। हर्षिल गांव का पोस्ट ऑफिस जो फिल्म में दिखाया गया था, इट बिकेम वेरी फेमस। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह हर्षिल वैली, खासकर सुक्खी टॉप से गरतान गली तक का 25 किलोमीटर का रास्ता, स्टिल नॉट इंक्लूडेड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रेवलर्स इन देयर आइटनरी। मैंने भी सिर्फ हर्षिल गांव को ही शामिल किया था और फिर सीधे गंगोत्री धाम जाने की योजना बनाई थी। मैं हर्षिल गांव 2 रात के लिए रुका। आसपास के कुछ और गांवों जैसे बागोरी, मुखबा आदि को एक्सप्लोर किया, जो एक बहुत ही अद्भुत और यादगार अनुभव था। हर्षिल विलेज में 2 दिन बिताने के बाद जब मैं गंगोत्री धाम की ओर बढ़ रहा था, तो संयोग से लगभग 5 किलोमीटर के बाद एक पुल के किनारे कुछ दुकानें और छोटे रेस्टोरेंट देखकर मैं कुछ चाय नाश्ते के लिए रुक गया। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैंने देखा 2 पहाड़ों के बीच एक घाटी थी और पानी बहकर पुल के नीचे से भागीरथी नदी की ओर जा रहा था। दोनों पहाड़ों पर लोकल विलेजर्स ने बहुत खूबसूरत घर भी बनाए हुए थे। पूरा नजारा इतना मनमोहक और अद्भुत था कि मैं खुद को आसपास घूमने और इस गांव के बारे में पूछताछ करने से नहीं रोक सका। तभी मुझे इस थराली गांव के बारे में पता चला। यह घाटी खीरगंगा नदी का रास्ता थी, जो पुल के नीचे से निकलकर भागीरथी नदी की ओर जा रही थी। ब्रिज से मुझे भागीरथी नदी के उस पार पहाड़ पर मुखबा गांव और गंगा माता का मंदिर दिखाई दे रहा था, जहां मैं 2 दिन पहले ही हर्षिल विलेज के स्टे के दौरान गया था। धराली गांव की सुंदरता और आकर्षण इतना मनमोहक था कि मैं खुद को यहाँ रुकने से नहीं रोक पाया और आगे बढ़ने से पहले यहीं कुछ दिन रुकने का फैसला किया। सेब के बागों के बीच मुझे एक बहुत ही खूबसूरत टेंट अकोमोडेशन मिल गया, which was also one of my dreams to stay in such place। कभी कभी प्रकृति आपको बुलाती है और आपकी किस्मत उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन उस समय मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ और धराली गांव का भविष्य क्या है। What lies in the future of Tharali village exactly? I must say it was one of the most beautiful villages in Uttarakhand, or perhaps in my opinion one of the most beautiful places in the world। यह गांव वह था
लेकिन अब नहीं है। 5 अगस्त 2025 की दोपहर प्रकृति ने अपनी विनाश लीला का रौद्र रूप दिखाया और इस हर्षिल वैली की प्रकृति के सबसे खूबसूरत उपहार धराली गांव को पूरी तरह से उजाड़ के रख दिया। हम सभी फ्लड्स, बादल फटने, भूकंप, बिजली गिरने जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं और प्रभावित क्षेत्रों में और उसके आसपास भारी तबाही और विनाश के बारे में सुनते हैं और कई न्यूज़ चैनल्स पर देखते भी हैं। कुछ देर के लिए थोड़ा अफसोस होता है। अगर हमारे रिश्तेदार या दोस्त उन इलाकों में हैं तो उनका हालचाल जानने के लिए फोन करते हैं एंड जस्ट फॉरगेट एज ए यूजुअल रूटीन एवरी ईयर। लेकिन अगर इनमें से किसी जगह को हमने हाल ही में बहुत करीब से देखा है और वहां की नेचुरल ब्यूटी, ताजी पहाड़ी हवा, बहती नदियों की मधुर ध्वनि और ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के मनमोहक दृश्यों का अनुभव करने के लिए कुछ अच्छा समय बिताया है, तो हमें उन खूबसूरत जगहों और स्थानों का पूरी तरह से विनाश होता देखकर बहुत गहरा दर्द और दुख होता है। एंड दिस जस्ट हैपेंड विथ मी ऑन 5 अगस्त 2025, जब प्रकृति ने अपनी विनाश लीला का रौद्र रूप दिखाया। हर्षिल टू धाराली के एक छोटे से 5-6 किलोमीटर के एरिया में बसे हुए खूबसूरत विलेजेस, खासकर इस हर्षिल वैली को प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार धाराली विलेज को पूरी तरह से उजाड़ के रख दिया। न्यूज़ चैनल पर इस गांव की बिल्कुल वही जगह, जैसे मेन ब्रिज कनेक्टिंग टू गंगोत्री धाम, कल्प केदार मंदिर, सेब के बागीचे, दुकानें और रेस्टोरेंट, गांव वालों के सुंदर सुंदर घर और होम स्टे, भागीरथी नदी का किनारा, यह सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने किसी बेहद करीबी और प्यारे परिवार के सदस्य को खो दिया है, जिनके साथ मैंने इतना प्यारा और यादगार समय बिताया था। वह पूरा अद्भुत स्टे और यादें दिन रात मेरी आंखों में घूमती रही और मैं लगातार पिछले साल उस जगह की अपनी यात्रा और स्टे की तस्वीरें और वीडियो देखता रहा। शायद यही मेरी डेस्टिनी थी जिसने मुझे धराली गांव में भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में बुलाया, ताकि मैं यहाँ कुछ वक्त, कुछ पल बिता सकूं, इससे पहले कि यह जल्द ही कीचड़ और मलबे में तब्दील हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए। Then I decided that my viewers must also watch the lost beauty of nature, ताकि वो सभी लोग जिन्होंने कभी इन जगहों की यात्रा नहीं की है, वे सभी ये देख सकें कि 5 अगस्त 2025 की विनाश लीला से पहले यह जगह कितनी खूबसूरत रही होगी। शायद प्रकृति की वो सुंदरता और मनमोहकता कभी वापस लौटकर नहीं आ सके। यदि यह विनाश लीला न घटित हुई होती, तो इस प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार हर्षिल वैली और धाराली विलेज के प्राकृतिक सौंदर्य का मेरा वर्णन शायद इस तरह से कुछ और ही होता। जब मैं 9000 फीट की ऊंचाई से सुखी टॉप से हर्षिल वैली की ओर नीचे जा रहा था, then I found this place still a hidden gem of Uttarakhand, where not many travelers are coming, staying and enjoying the real beauty of nature, जो स्विट्जरलैंड से भी बेजोड़ है। जैसे जैसे मैं हर्षिल वैली की ओर नीचे बढ़ रहा था, it greeted by fresh mountain air, the soothing sound of flowing streams, and breathtaking views of towering Himalayan ranges. हर्षिल वैली में भागीरथी नदी के तट पर बसा धराली गांव, ऊंचे बर्फ से ढकी चोटियां, घने देवदार और चीड़ के जंगलों और दूर दूर तक फैले सेबों के बागीचे, उनसे घिरी हुई यह घाटी प्राकृतिक सौंदर्य की एक अनुपम तस्वीर है। यह घाटी अलग अलग मौसमों में अद्भुत रंगों से सरोवर होती है। जैसे बसंत और गर्मियों में घाटी जंगली फूलों से रंग बिरंगी हो जाती है और घास के मैदानों पर बिछ जाती है, जबकि पतझड़ सेब के बागों को लाल और हरे रंग के स्वर्ग में बदल देता है। सर्दियां हर्षिल को बर्फ से ढककर एक अद्भुत दुनिया में बदल देती है, मेकिंग इट लुक लाइक ए सीन फ्रॉम ए फेरी टेल, जिससे यह कभी किसी परी कथा जैसा दृश्य दिखाई देता है। हर्षिल वैली का आकर्षण न केवल इसके प्राकृतिक दृश्यों में, बल्कि इसके शांत वातावरण में भी निहित है। भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशनों के विपरीत यह घाटी एकांत और शांति प्रदान करती है। स्मॉल वुडन हाउसेस, ट्रेडिशनल माउंटेन विलेजेस और जीवन की धीमी गति, इस परिवेश में यह देहाती आकर्षण जोड़ते हैं। साथ साथ बहती भागीरथी नदी, नदी के किनारे बैठकर बहते जल का संगीत सुनना
ऊंचे ऊंचे हिमालय शिखरों को निहारना, नीले आकाश और चारों ओर की हरी भरी घाटियों को प्रतिबिंब करते हुए सुंदरता की एक रजत रेखा, सिल्वर रिबन ऑफ द ब्यूटी प्रदान करती है। ये सब मिलकर हर्षिल घाटी को अनोखा और अविस्मरणीय बनाते हैं, जो रूह को अंदर गहरे तक छू लेता है। भीड़-भाड़, प्रदूषण और व्यस्त शहरी जीवन से दूर, हर्षिल वैली is indeed a perfect retreat for nature lovers and those seeking peace with quiet and calm places to live with nature for some days or weeks. बट अब इस छोटे से क्षेत्र की असीम प्राकृतिक सुंदरता को सिर्फ किताबों में शब्दों द्वारा ही लिखा और पढ़ा जा सकता है, या फिर कुछ वीडियोस में देखा जा सकता है। मुझे यकीन है आप इसे देखना पसंद करेंगे और आनंद लेंगे, साथ ही खोई हुई प्रकृति के रूप में गहरा अफसोस भी महसूस करेंगे। आई एम श्योर यू विल लव इट, एंजॉय वॉचिंग इट, एज वेल एज फील डीप रिग्रेट एज ए लॉस्ट नेचर। थैंक यू। हालांकि यह बागीचों में सेब से भरे पेड़ों का समय नहीं था, लेकिन सेब के बगीचे के बीच रहने का सपना धाराली गांव में वास्तविकता बन गया। सेब के फूलों की मीठी खुशबू के साथ जागना एक अनोखा अनुभव था। हरे भरे सेब के बागों के बीच बसा यह टेंट अकोमोडेशन आकर्षण, शांत और सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर ठहरने वाले गेस्ट घुमावदार बागों के रास्तों पर टहल सकते हैं या टेंट के बाहर आराम कुर्सी पर गर्मा गर्म चाय की चुस्की का आनंद ले सकते हैं। इवनिंग्स आर मोर मैजिकल, और उसके बाद तारों से भरा आसमान जो बेहद पास लगता है। माहौल ताजगी भरा और ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के शोर से एकदम अलग एक सुकून देता है। यह है गंगा मैया का मंदिर और ये है मुकाबा विलेज, जिसको गंगा मैया का मायका कहा जाता है। छोटा सा विलेज है। जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो गंगा मैया को यहाँ पे लाकर फिर 6 महीने यहीं पे ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ये देखिए आप, ये सब पंडितों का ही गांव है और वही लोग सब ये काम करते हैं। छोटा सा है, 20-50 घर है। मुखबा गांव की अपनी अलौकिक सुंदरता और शांत वातावरण, नीचे बहती भागीरथी नदी, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ एक छोटा सा गांव। यह दोपहर का समय है, इसलिए यहाँ कोई स्थानीय ग्रामीण दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकांश ग्रामीण अपने कृषि फार्म पर चले गए हैं। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे देवदार, बुरांश और हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा यहाँ की स्वच्छ हवा, हरे भरे खेत और पारंपरिक पहाड़ी घर मन को अद्भुत शांति का अनुभव कराते हैं। सरल ग्रामीण जीवन इस गांव को और भी अधिक आकर्षक बना देता है। गंगा माता की शीतकालीन पूजा स्थली होने के कारण मुखबा गांव धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र और आस्था का केंद्र माना जाता है। बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हर्षिल वैली ऑफर्स पैनोरामिक व्यूज़ ऑफ द हिमालयाज़। ऊंचे ऊंचे पहाड़, विशेष रूप से गर्मियों की शुरुआत में और मानसून के बाद के मौसम में हरी भरी हरियाली और साफ नीले आसमान के सामने एक ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री जाते समय धाराली गांव मेन रोड के दोनों तरफ बसा हुआ है। धाराली गांव के एक तरफ बहने वाली भागीरथी नदी के सामने एक पहाड़ी पर मुखबा गांव है। इसलिए मुखबा गांव तक पहुंचने के लिए भागीरथी नदी को पार करना जरूरी है। मुखबा गांव तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। सड़क मार्ग द्वारा किसी भी व्हीकल से मुखबा गांव पहुंचने के लिए हर्षिल होकर ही जाना पड़ता है, क्योंकि हर्षिल गांव में ही एक ब्रिज बना हुआ है जहां रोड से मुखबा गांव तक पहुंच सकते हैं। हर्षिल से मुखबा गांव तक पहुंचने का पहाड़ी रास्ता 5 किलोमीटर का है, जो गंगा माता के मंदिर के नीचे तक जाता है, और वापस धाराली गांव आने के लिए पहले हर्षिल गांव आना पड़ता है और उसके बाद मुख्य मार्ग से धाराली गांव पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता धाराली गांव से मुखबा गांव तक जाने के लिए एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। वहां से गांव के लोग पैदल यात्रा करके मुखबा गांव तक पहुंच सकते हैं। गाड़ी को पार्क करके मंदिर आने तक लगभग 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और मैं अब मंदिर के दर्शन करके वापस नीचे गाड़ी तक जा रहा हूँ। और एक बार फिर से यह छोटा सा 5 किलोमीटर का पहाड़ी सफ़र बेहद ही रोमांचित
होने वाला है। पहाड़ों पर खुद गाड़ी चलाने का आनंद ही कुछ और है। हर मोड़ पर नया रोमांच, हर ढलान पर थ्रिल और हर नज़ारे में सुकून। यह सफ़र केवल ड्राइव नहीं बल्कि एक अविस्मरणीय अनुभव है। पहाड़ों पर ड्राइविंग केवल एक यात्रा नहीं है बल्कि यह स्वयं को परखने का एक अवसर भी है। हर मोड़, हर चढ़ाई और हर उतराई के साथ यह अनुभव आपको भीतर तक झकझोरता है। पहाड़ों पर सेल्फ ड्राइविंग करने का असली मज़ा केवल एडवेंचर और थ्रिल नहीं है। असली आनंद तो उस क्षण में है जब आप प्रकृति के बीच अपने अस्तित्व को महसूस करते हैं। जब आप सेल्फ ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके और प्रकृति के बीच कोई बाधा नहीं रहती। पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान एक विशेष बात यह होती है कि हर मोड़ पर ऐसे लगता है जैसे प्रकृति अपने करीब बुला रही है। यह अनुभव यह एहसास करवाता है कि ज़िंदगी की असली सुंदरता सादगी और प्रकृति में है। कहीं भी गाड़ी घुसेड़ देता है यार तू। पता कुछ है नहीं तेरे को, रास्ता किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, हैं? एक आदमी नहीं है इधर, चला जा रहा है तू। गाड़ी मिल गई तो कैसे होशियार हो गया। एक आदमी नहीं है, पहाड़ का पता नहीं है, रोड का पता नहीं है, बस फुल टू मस्ती हो रही है गाड़ी चलाने में। जब भी हम सड़कों पर अकेले गाड़ी चला रहे होते हैं, चारों तरफ केवल प्राकृतिक सौंदर्य होता है, ठंडी हवा का झोंका और ताजगी, और केवल आपकी गाड़ी की आवाज़ गूंज रही होती है। उस क्षण में आप खुद से बातें करने लगते हैं। जीवन की समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती है, मन बहुत हल्का होता है और हम ये महसूस करते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस इज़ रियली इन दीज मोमेंट्स ओनली। ये सामने हर्षल चढ़ा देता है, किधर को होशियारी करके। एक आदमी नहीं जा रहा है, एक आदमी नहीं आ रहा है इधर से, लेकिन साहब इनको जाना है। जो लोग सेल्फ ड्राइविंग के शौकीन हैं वे ऐसे छोटे छोटे पहाड़ी गांवों की सड़कों पर गाड़ी चलाना पसंद करेंगे। नाउ दिस शॉर्ट जर्नी ऑफ 5 किलोमीटर इज अबाउट टू एंड एंड रीचिंग टू हर्षिल विलेज। भागीरथी नदी मुकबा और धराली गांव के बीच बहती है। मुकबा और धराली के बीच व्हीकल्स के लिए कोई पुल नहीं है, इसलिए मुकबा से धराली पहुंचने के लिए हर्षिल होकर ही जाना पड़ता है। हर्षिल इज़ अनदर बेस कैंप ऑफ आर्मी इन दिस एरिया। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के इस मार्ग पर नेक्स्ट मेजर अट्रैक्शन गरतांग गली है, जो हर्षिल से 15 किलोमीटर और धराली गांव से 10 किलोमीटर दूर है। गरतांग गली का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, जो लगभग 150 साल पहले एक सेंचुरी से भी अधिक समय तक भारत और तिब्बत के बीच व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट के रूप में कार्य कर रहा था। गरतांग गली से एक रूट निलोंग वैली और फिर तिब्बत चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है। एल द तिब्बत चाइना बॉर्डर इज क्लोज टू दिस प्लेस, हेंस अनदर आर्मी कैंप इज सेट अप इन हर्षिल। मानसून से पहले गंगोत्री से घाटी में धीरे धीरे बहती भागीरथी नदी का क्रिस्टल क्लियर वाटर इसके शांत आकर्षण को और बढ़ा देता है। द रिवर बैंक्स आर परफेक्ट फॉर क्वाइट वॉक्स, फोटोग्राफी और सिंपली सोकिंग इन द पीस। As we go down from Sukhi top at 9,000 feet towards Gangotri from Uttarkashi, it is the beginning of the view of Harshil Valley, offering untouched natural beauty. शांत वातावरण और एकांत की भावना प्रदान करता है। That makes it a heaven for nature lovers and trekkers. Once you are there in the Harshil Valley, and more particularly while self-driving, then you would be amazed with its unparalleled serene beauty, more than the small villages of Switzerland. Harshil Valley is not just a destination, it's an experience. Its pristine environment, जीवन की धीमी गति and spectacular natural beauty makes it a place to pause, breathe deeply and feel truly connected to the earth. Whether you are a traveler seeking solitude, a photographer chasing landscapes, or a trekker exploring hidden trails, it's a dream to be lived in real world and feel the essence of nature's heart. The major tourist attraction in this area is Gangotri Dham, which is 120 km from Uttarkashi and just 25 km from Harshil. So tourists and pilgrimages go directly to Gangotri from Uttarkashi, which can be easily covered in 5-6 hours journey.
and prefer to stay at Gangotri Dham. Therefore, entire Harshil Valley, starting from the peak of Sukhi Top and its various small villages like Harshil, Bagori, Dharali, Mukba, are still not commercialized. Harshil retains its raw, untouched charm. हैवी क्राउड्स न होने के कारण यह मेडिटेशन, आत्ममंथन और प्रकृति से फिर से जुड़ने के लिए एक आइडियल प्लेस है। देवदार, चीड़ और ओक के घने जंगल इस क्षेत्र को ढकते हैं। पूरी हर्षिल वैली और उसमें छोटे छोटे गांव जैसे मुकाबा, हर्षिल, बागोरी, धाराली, झाला, जसपुर और पुराली अपने सेब के बागों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो स्प्रिंग और समर में खिल उठते हैं। सेब के बागों के बीच ट्रेडिशनल स्टाइल वुडन होम स्टे और टेंट एकोमोडेशन में रहना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। 5 अगस्त 2025 की दोपहर से पहले धराली गांव हर्षिल वैली में पहाड़ों की धड़कन था। शांत, मनमोहक और एक ऐसी ऊर्जा से भरपूर जो आपके जाने के बाद भी आपकी आत्मा में लंबे समय तक बनी रहती है। भागीरथी नदी के किनारे पर बसा धराली गांव लाइक ए ड्रीम वूवन इनटू द माइटी हिमालयाज। यहाँ की शीतल और मन को झकझोर देने वाली हवा, ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों से घिरा यह गांव प्रकृति की गोद में बसा स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। पर्वतीय गांव की सुंदरता अद्भुत होती है। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर चहचहाट और भागीरथी नदी का कलकल करता संगीत वातावरण को मनमोहक बना देता है। पारंपरिक पहाड़ी घर, चारों तरफ सेब की बागीचों की हरितमा और सरल ग्रामीण जीवन इस गांव को और भी अधिक आकर्षक बना देता है। यहाँ का सुकून और शांति मन को मोह लेती है। धराली गांव का अनमोल रत्न है कल्प केदार मंदिर, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और शांति का अद्वितीय केंद्र है। शीतल हवा, हिमालय की ऊंची चोटियां और मंदिर के पीछे की ओर भागीरथी नदी की मधुर कलकल की ध्वनि, इन्हीं प्राकृतिक नज़ारों के बीच कल्प केदार मंदिर अपनी सादगी और भव्यता के साथ दिखाई देता है। मंदिर परिसर के पीछे पहाड़ पर मुखबा गांव और गंगा माता का मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के सामने उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग है। लेफ्ट हैंड साइड पर सेब के बागीचे हैं। सामने से आती हुई खीर गंगा राइट हैंड साइड से निकलकर मंदिर के पीछे बहती हुई भागीरथी नदी में मिल जाती है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कल्प शब्द यहाँ कल्प वृक्ष से जुड़ा हुआ है, जो दिव्य इच्छा पूर्ति वाला वृक्ष माना जाता है, जबकि केदार शिव का ही एक स्वरूप है। इस प्रकार कल्प केदार का अर्थ हुआ वह पवित्र स्थान जहाँ इच्छाएं पूर्ण करने वाले भगवान शिव निवास करते हैं। मान्यता है कि कल्प केदार मंदिर वही स्थान है जहाँ हर कल्प यानी युग में भगवान शिव अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, इसलिए इसका नाम कल्प केदार पड़ा। मंदिर की वास्तुकला पहाड़ी शैली, स्थानीय पत्थरों और लकड़ी से निर्मित है। इस मंदिर की शैली और बनावट केदारनाथ धाम जैसी ही है। पानी के अंदर दरवाजा है ना, इसके अंदर और 5-6 सीढ़ियाँ उतार के शिवलिंग है, जिसकी साल में एक बार पूजा होती है। मंदिर का गर्भगृह जहां स्फटिक शिवलिंग स्थापित है, मलबे और कीचड़ से पूरी तरह से पट गया है। मंदिर का निर्माण अत्यंत आकर्षक है। इसका गर्भगृह पत्थरों से बना हुआ है, जब भगवान शिव कल्प केदार रूप में विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में आने वाले स्वतः भागीरथी नदी का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि वह मन को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देता है। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही असीम शांति का अनुभव होता है। मंदिर की छत लकड़ी और पत्थर से बनी हुई है। धराली की कल्प केदार का मंदिर का आंगन केवल पूजा का स्थान ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, प्रकृति और परंपरा का अद्भुत संगम भी है। कल्प केदार मंदिर जो पहले से ही जमीन से 7 मीटर नीचे गहराई पर स्थित है, इस बार ये बाढ़ आने के बाद ये और भी ज्यादा गहराई में दब गया। लेकिन इस आपदा में मलबे की भारी मात्रा और सैलाब की तीव्रता के कारण मंदिर का ऊपरी ढांचा बह गया और शिखर की कोई संरचना सतह पर नजर नहीं आ रही। कल्प केदार मंदिर की संध्या की आरती अपने आप में एक अद्भुत आध्यात्मिक और आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। भगवान शिव का यह धाम न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यहाँ की संध्या आरती भक्तों के जीवन में एक अविस्मरणीय छाप छोड़ जाती है। आरती के समय शिवलिंग पर फूलों की मालाएं, चंदन और भस्म से श्रृंगार किया जाता है। जब पंडित इनसे भगवान की आरती करते हैं तो भक्त हाथ जोड़कर ध्यानमग्न हो जाते हैं। हर दीपक की लहराती लौ मानो भक्त के हृदय की भावनाओं को व्यक्त करती है। भागीरथी नदी की कलकल की ध्वनि और मंदिर की घंटियों का स्वर आपस में मिलकर एक ऐसा अद्भुत संगीत रचते हैं जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। आरती का प्रारंभ भगवान के चरणों में दीप जलाकर किया जाता है। जब दीपों की लौ प्रज्वलित होती है तो ऐसा लगता है मानो भक्ति का प्रकाश पूरे धाम में फैल गया हो। इस मंदिर की शैली और बनावट
केदारनाथ धाम की जैसी होने के कारण संध्या की आरती के समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वास्तव में केदारनाथ धाम में ही उपस्थित हूँ। साथियों, प्रकृति के इस छोटे से खूबसूरत उपहार हर्षिल वैली और उसमें सिमटा हुआ धराली गांव की असीम प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षण आपको इतना मनमोहक लग रहा होगा कि एक पल के लिए बंद आंखों से आप कल्पना के पंखों के साथ वहां पहुंच सकते हैं और आने वाले समय में इस जगह की यात्रा करने के विचार से गुजर रहे होंगे। लेकिन लेकिन हिमालय की गोद में बसा कभी शांत धराली गांव अब 5 अगस्त 2025 के बाद पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। सेब के बागों की खुशबू और सुबह की ठंडी हवा अब कीचड़, मलबे और निराशा की दुर्गंध से भरी हुई है। पीढ़ियों से खड़े खूबसूरत पुराने लकड़ी के घर अब टूटी फूटी लकड़ियों और टूटे पत्थरों में तब्दील हो चुके हैं, मानो किसी तूफान के प्रकोप के बाद नाजुक खिलौनों की तरह बिखर गए हों। कल्प केदार मंदिर, जो धाराले की आध्यात्मिकता का प्रतीक और असीम आस्था का केंद्र था, कीचड़ और मलबे से पूरी तरह ढक गया है। वहां ऐसा कोई चिन्ह नहीं बचा है जो ये कह सकता हो कि यहाँ कभी इतना सुंदर मंदिर हुआ करता था। भागीरथी नदी, जो कभी इस छोटे से गांव की जीवन रेखा हुआ करती थी, अब एक बेरहम बाढ़ में बदल चुकी है, जो खेतों, सड़कों और यादों को भयानकता सहजता से निगल रही है। बहती भागीरथी नदी की मधुर कलकल ध्वनि से भी ज्यादा भयावह सन्नाटा है। सेब के बागीचे, उनकी शान और रोजी रोटी भूस्खलन के नीचे दबकर उखड़ गए हैं, मानो प्रकृति ने ही उनका भविष्य पूरी तरह से छीन लिया हो। पहाड़, जो आमतौर पर रक्षक होते थे, धुंध में लिपटे क्रूर गवाहों की तरह मंडरा रहे हैं। उनका सन्नाटा पहरा कर देने वाला है। सिर्फ इमारतें ही नष्ट नहीं हुई है, बल्कि एक गांव की आत्मा, उसकी हंसी, उसके गीत, उसकी परंपराएं, सब कुछ कीचड़ और गम में डूब गया है। धराली, जो कभी सुंदरता की एक अनुपम तस्वीर हुआ करता था, जैसे कि दुनिया के सबसे खूबसूरत चित्रकार ने अपने कैनवास पर चित्रित किया है, अब प्रकृति के प्रकोप और मानवीय सपनों की नाजुकता की एक हृदय विदारक याद बनकर खड़ा है। पेड़, सेब के बागीचे, पशु पक्षी, पालतू जानवर, पहाड़, नदी का पानी, भोले भाले गांव वाले अब गहरे दुख से, आंसुओं से भरी आंखों और चेहरे के भाव मानो कल्प केदार भगवान से कुछ पूछ रहे हो कि हमारी क्या गलती थी। प्रकृति की विनाश लीला या लालच और अनवांटेड डेवलपमेंट से जुड़ी सबसे बड़ी मानवीय भूल की छोटी सी तस्वीर देखिए। जल प्रलय ने 32 सेकंड में मानो सब कुछ तबाह कर दी। को साल 2013 का जून का महीना याद आ गया, जब बाबा केदारनाथ के धाम में त्रासदी आई थी। कल्प केदार मंदिर, जो कभी खुदाई के दौरान बाहर आया था, मगर अब वो खीर गंगा में आई बाढ़ के बाद में फिर से लुप्त हो गया है। इस आपदा में 2 मंजिल से भी अधिक ऊंचाई तक का मलबा जमा हुआ है। पिछली बार 1945 में मंदिर को 12 फीट की खुदाई के बाद निकाला गया था, लेकिन इसका आधा हिस्सा तब भी जमीन के नीचे ही रहा। इस बार मलबे की मोटी परत के कारण मंदिर की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। मंदिर का शिखर इस बार पूरी तरह से मलबे में दबा है और वर्तमान में कहीं भी उसका कोई भी शिरा दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहाँ बहने वाली नदी का पानी स्वाभाविक रूप से शिवलिंग की ओर बहता था। साथियों, धराली की यूनिक और अमेजिंग ब्यूटी इतनी फैसिनेटिंग थी कि प्रकृति के शांत और मनमोहक वातावरण, सेब के बागीचे, बहती भागीरथी नदी की मधुर कल ध्वनि के मंत्र मुक्त कर देने वाले वातावरण में रहने के बाद इस जगह को छोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन हम जैसे पैशनेट ट्रैवलर्स किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रहते हैं, यूं हमेशा नई नई जगहों की खोज के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। आफ्टर स्टे फॉर 2 days, I started towards गंगोत्री धाम, about 30 kilometers from धराली विलेज। 4 धाम यात्रा का ये पीक सीजन चल रहा था।
सो गंगोत्री धाम के नज़दीक मुझे कोई प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं मिला, बट गंगोत्री धाम के 8 किलोमीटर पहले भैरव घाटी में GMVN होटल में मैंने बुकिंग कर लिया। भैरव घाटी एक छोटा सा लेकिन प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो भैरवनाथ के बहुत पुराने मंदिर के लिए जाना जाता है। मंदिर के समीप ही भोजन और चाय पानी के लिए कुछ रेस्टोरेंट हैं। GMVN होटल और भैरवनाथ का मंदिर ठीक एक दूसरे के सामने है। देयर इज ऑल्सो ए आर्मी कैंप इन भैरव घाटी। धराली गांव से भैरव घाटी तक के रास्ते में, जो कि लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा है, गरतांग गली नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक महत्व का स्थान स्थित है। फॉरेस्ट चेकपोस्ट और गरतांग गली के मेन एंट्रेंस से एक तरफ 3 किलोमीटर तक का एक बहुत ही रोमांचकारी छोटा सा ट्रैक है और उसके बाद 150 मीटर लंबी लकड़ी की बहुत सारी सीढ़ियां हैं। गरतांग गली इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। नेलोंग वैली में चट्टान के किनारे का पुल है, क्लिफ साइड ब्रिज, दैट सर्व्ड as a vital trade route for merchants between India and Tibet for over a century. It was built by पेशावरी पठान्स इन द 17th सेंचुरी, जो कि समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान को काटकर बनाया गया था। गरतांग गली की सीढ़ियां खड़ी चट्टान के 300 मीटर हिस्से को काटकर लोहे की रॉड बिछाकर और फिर उसके ऊपर लकड़ी बिछाकर बनाई गई थी। फैसिलिटेटेड ट्रेड अंटिल द 1962 इंडो चाइना वॉर, आफ्टर विच इट वाज क्लोज्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। गरतांग गली को 2021 में पब्लिक के लिए फिर से ओपन कर दिया गया, जिससे टूरिस्ट इस हिस्टोरिकल साइट का अनुभव करने का मौका मिल सके एंड ऑफरिंग विजिटर्स इस चांस टू वॉक ऑन द पीस ऑफ लिविंग हिस्ट्री और नेलांग वैली के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सके। टूरिस्ट कमिंग ओवर हियर आर एंजॉइंग टू गो डाउन ऑन वुडन staircases to a certain last point where a fencing is placed and beyond which we are not allowed to go. I enjoyed a lot at this historical place and visiting the last point of गरतांग गली। दोस्तों, कहानी में यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर उसी रास्ते से वापस जाना होता है जिस रास्ते से हम उत्तरकाशी से गंगोत्री जाते हैं। 2 दिन की गंगोत्री धाम की स्टे के बाद वापस लौटते समय लगभग 60 किलोमीटर के बाद गंगनानी गांव में मैं रुका, जहाँ ऋषि पाराशर का एक बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है और उस आश्रम के अंदर ही एक बहुत ही पवित्र हॉट वाटर स्प्रिंग है जहां हम ये पवित्र स्नान कर सकते हैं। बट आई डोंट कैरी द हैंडी कैम बट ओनली माई मोबाइल फोन इंस्ट्रूमेंट फॉर टेकिंग सम पिक्चर्स एंड वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली मोबाइल फोन पानी में गिर गया। हाउएवर आई गॉट द मोबाइल फोन इंस्ट्रूमेंट बैक विद द हेल्प ऑफ ए लोकल गाय। लेकिन अचानक यह सोचकर बहुत ही गहरा सदमा लगा कि पिछले 2-3 दिन का डेटा, फोटो, वीडियोस मैं अपने लैपटॉप में ट्रांसफर नहीं कर पाया। आई डिडंट बोदर फॉर द लॉस ऑफ माई मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। आई रिग्रेट ए लॉट for loss of all the photos and videos of beautiful and amazing Gangotri Dham, Gangotri Temple, Ganga Ghat, evening Aarti. Such mesmerizing photos and videos are lifelong memories which refresh us several times watching those moments. I was praying कि मोबाइल इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरह से उत्तरकाशी में रिपेयर हो जाए या किसी तरह इसका डेटा रिकवर हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ऑल इन वेन एज द इंस्ट्रूमेंट वाज नॉट ऑपरेटिंग एट ऑल। इसलिए यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अफसोस था दैट आई हैव लॉस्ट ऑल द फोटोज एंड वीडियोस ऑफ माय ट्रेवल फॉर लास्ट 2-3 days. Anyhow, I had to buy a new mobile instrument at Uttarkashi to carry on my first solo self-driving journey in Uttarakhand, as mobile phone is the most useful mainly for maps and navigation purpose if we are self-driving in unknown routes. हालांकि एंड लकीली कुछ दिनों बाद मुझे गूगल क्लाउड पर 2 तस्वीरें और एक छोटा सा वीडियो मिल गया जो कि गंगोत्री धाम का था, जिसे मैं इस एपिसोड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज आप देख सकते थे कि गंगोत्री धाम कितनी खूबसूरत और अद्भुत जगह है उन लोगों के लिए जिन्हें अभी तक यहाँ पे आने का मौका नहीं मिला है। द ब्यूटी एंड नेचर एट दिस प्लेस एंड द टेम्पल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। मैंने इसे पूरे दिन गंगा घाट पर बैठकर महसूस किया, जहाँ पर हल पल प्रकृति, मौसम, बादल, बारिश की बौछारें अपना रूप बदल रही। शाम की अद्भुत और मनमोहक आरती में शामिल होना एक बहुत ही खूबसूरत पल था, जब मंदिर मानो सफेद चांदी की चादर में नहा रहा हो। आई पर्सनली रिकमेंड एटलीस्ट once to travel in this area from Uttarkashi to Gangotri for at least 2 weeks time to feel and live a lifetime experience, either pre-monsoon or any time post-monsoon till the Gangotri Dham is open for tourists, और post-monsoon आप इसे सेब के बागों में लाल सेबों से भरे हुए पेड़ भी देख सकते हैं। I am thankful to all my viewers for watching this video till end. I am sure that you have enjoyed this vlog as a lot for a unique, different and useful contents and information. Thank you.